हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को तीन अन्य नामों से भी जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, मेहलवा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? इस सभ्यता का समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इस सभ्यता की लिपि एक अज्ञात लिपि थी। अज्ञात लिपि वह लिपि होती है जो अपठनीय होती है। इस सभ्यता की लिपि एक भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी जो राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? यह मोहनजोदड़ो में मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित रावी नदी के तट पर पड़ता है। मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, जो कि पाकिस्तान के लरकाना में स्थित सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। लोथल। इसकी खोज रंगनाथ राव जी ने की थी, जो कि वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। चनहूदड़ो। इसकी खोज गोपाल मजुमदार जी ने की थी, जो कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पाया गया था? इस सभ्यता का बंदरगाह लोथल में पाया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 7। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो एक धान्यागार भवन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाया गया था, जो कि पाकिस्तान के लरकाना में स्थित था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी। इस सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इस सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि पर आधारित था। ये कपास का उत्पाद करते थे तथा कपास का ही निर्यात करते थे, और जो आयात करते थे ये सोने का आयात करते थे, और ये जो भी कपास का निर्यात करते थे यूनानी देशों में बेचा करते थे। नंबर 10। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ी में स्थित घाघर नदी के तट पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसकी जो शेप थी वो एक ट्रायंगुलर शेप थी, त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य का मतलब होता है जिसमें कॉपर यानी तांबा 80% हो और टिन 20% हो। 13। क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का आकार था। इसका आकार एक त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में निवासी थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वो एक शहरी निवासी लोग थे। नंबर 15। मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मृतकों का टीला यह एक अरबी भाषा में है। नंबर 16। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लोथल एवं चनहूदड़ो से प्राप्त हुए।
मेलुआ शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो लोथल से प्राप्त हुए थे। बाद में यह रंगपुर से भी प्राप्त हुए। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, लेकिन सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो लोथल में मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मिट्टी से बर्तन बनाते थे? इस सभ्यता के लोग लाल मिट्टी का उपयोग करते थे बर्तन बनाने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। इस सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऊंट की हड्डी एवं हल के निशान कहाँ से प्राप्त हुए? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, किस सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। कांस्य की नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पाया गया था? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पाया गया था। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। सर्वप्रथम कपास किस सभ्यता के लोगों ने उगाया था? कपास सिंधु सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया था सर्वप्रथम, और इनका व्यवसाय इसी पर निर्धारित था, यानी कृषि पर निर्धारित था। कृषि पर निर्धारित था। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? हड़प्पा शहर की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। गोपाल मजुमदार जी ने इन्होंने चनहुदड़ो की खोज की थी। रंगनाथ राव ने इन्होंने लोथल की खोज की थी। नेक्स्ट, लोथल बंदरगाह के दरवाजे किस तरफ खुलते हैं? बंदरगाह, इसको पत्तन भी बोलते हैं, इसके दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा नगर चिनाब नदी पर स्थित था। सिंधु सभ्यता की कौन सी दो प्रशासनिक राजधानियां थी? इस सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टिले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन द्वारा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। गाय और मंदिर के साक्ष्य यहाँ प्राप्त नहीं थे। सर्वाधिक उत्पाद और निर्यात ये कपास का करते थे। सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर होती थी। इस सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सैलगढ़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी तथा इन मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। इस टेराकोटा का इस्तेमाल मोहरों में भी किया जाता था। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ये लोग करते थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब हम इस सभ्यता के जो शहर थे उनसे अलग अलग जो अवशेष मिले थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हड़प्पा शहर से जो अवशेष मिले थे वो सूर्य देव का चिन्ह, शिवलिंग, कांस्य की बैलगाड़ी, ताबूत, अन्नगार पाया गया था। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा भवन, कांस्य की नाचती नृत्य की गुड़िया, पशुपति शिव का चिन्ह, अन्नगार, इसको हम अनाज का गोदाम कहते हैं। चनहुदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो औद्योगिक शहर, जहाज, सैलगाड़ी का पत्थर, श्रृंगार के अवशेष। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ, युग्म समाधि, अग्निकुंड, शल्य चिकित्सा, ऊँट की हड्डी, हल के निशान, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। लोथल से बंदरगाह, युग्म समाधि, अग्निकुंड, शतरंज, चावल के छिलके, तराजू आदि पाए गए थे। इस सभ्यता के लोग शतरंज तथा माप और तोल की विधि से अवगत थे। धौलावीरा, धौलावीरा
में पानी जमा करने की झील धौलावीरा 3 विभाजित तथा लिखने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। धौलावीरा एक कच्ची खाड़ी गुजरात में पड़ता है। इस सभ्यता के लोग माता देवी की पूजा करते थे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।